दोस्तों पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक एक तत्व है। चाहे खाने को डाइजेस्ट करने की बात हो या हमारे हार्मोन को बैलेंस करना हो या बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना हो, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे शरीर में सही मात्रा में पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है उसमें से लगभग 70% वेट जो है वो पानी का होता है और हमारे ब्लड में लगभग 90% दोस्तों पानी ही होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पानी जो है हमारे शरीर को कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है पानी की, और अगर हम शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होना स्टार्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सिग्नल्स की, ऐसे क्या साइंस हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा, ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूली इस चैनल पर दोस्तों मैं लाता रहता हूं। और दोस्तों आपने सुना ही होगा कि जल ही जीवन है, ये बात आप सबको पता ही है दोस्तों। तो पानी जो है ये हमारी लाइफ का बहुत ही इसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक कोशिकाओं में पानी पाया जाता है, और जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, उनमें भी पानी पाया जाता है। और यही जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में टिश्यूज़ बनाती हैं और ऑर्गन बनाती है। हमारे जो अंग हैं, हमारे जो ऑर्गन हैं, ये इसी पानी से बने हुए होते हैं दोस्तों। तो हमारी बॉडी में जब भी डिहाइड्रेशन होता है, मीन्स वाटर का लॉस होने लगता है दोस्तों, तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके साथ साथ इनका भी जो है लॉस होने लगता है, और जिनका काफ़ी अहम रोल होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट्स में, हमारी ब्रीदिंग में। और ये जो वाटर का लॉस होता है दोस्तों, ये हमारी बॉडी में लगातार चलता रहता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम यूरिनेशन करते हैं, जब हम स्टूल पास करते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं में या पसीने के दौरान, इन सारी प्रक्रियाओं में दोस्तों वाटर का लॉस होता रहता है। इसके अलावा जो वाटर लॉस का जो कारण हो सकता है वो है दोस्तों वोमिटिंग का होना या फिर डायरिया यानी कि लूज मोशन रहना। तो इस तरह के ये इसके कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 ऐसे साइंस की जिसमें कि हम हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन है या नहीं ये पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो साइन होता है जिससे हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी में पानी की कमी है या नहीं है, या फिर हम डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे हैं, वो होता है दोस्तों बैड ब्रीथ का आना, यानी कि मुंह से एक बदबूदार स्मेल का आना। दोस्तों हमारा जो सलाइवा होता है, जो हमारा थूक होता है, लार होती है, उसमें एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। बट डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा सलाइवा का प्रोडक्शन है ये हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और इसके कारण जो बैक्टीरियल की जो ग्रोथ होती है दोस्तों वहाँ पे वो बढ़ जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मुंह से जो है वो बैड ब्रीथ आने लगती है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब भी अपन सो के उठते हैं तो सुबह सुबह एक बैड ब्रीथ जो है आपके मुंह से आ सकती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि स्लीप करते टाइम, सोते टाइम जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और जिसके कारण हमें ये ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और ये रिजल्ट करती है बैड ब्रीथ को। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन में हमारा जो मुंह है वो दोस्तों ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है, हमें ड्राई माउथ की शिकायत होने लगती है। और इसके बाद जो अगला साइन है वह है ड्राई स्किन का होना। डिहाइड्रेशन में आपकी जो स्किन है जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसमें मॉइस्चराइज़र की कमी हो जाती है, और आपने इस तरह आप स्किन को देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे ड्राइनेस की वजह से इचिंग होना शुरू हो जाती है, खुजली भी होने लगती है। और साथ ही साथ स्किन जो है वो काफ़ी फ्लेकी हो जाती है, स्केली हो जाती है, वहाँ पे से ड्राइनेस की वजह से वाइट वाइट जो है वो स्किन आपकी दिखने लगती है। दोस्तों अगला जो इसका डिहाइड्रेशन का एक साइन है वह है कि मसल क्रैम्प्स का होना। डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता, और इस वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें अकड़न जकड़न शुरू हो जाती है। इसका एक और कारण है कि जब भी आपको वाटर लॉस होता है और इसके साथ साथ जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, साथ साथ इनका भी जो है लॉस होने लगता है, और ये रिजल्ट करता है मसल्स क्रैम्प्स का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप एक्सरसाइज करेंगे, स्पेशली गर्मियों के मौसम में जो भी चल रहा है, यदि आप इसमें एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी से अगर पानी की कमी होती है तो आपको तुरंत ही अपनी मांसपेशियों में जकड़न और अकड़न की दोस्तों शिकायत होने लग जाएगी।
अगला जो इसका साइन है दोस्तों वह है फूड क्रेविंग। जी हाँ दोस्तों, यदि डिहाइड्रेशन में यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा यदि पानी की कमी हो गई है तो आपको कुछ ना कुछ जो है खाने का मन करेगा, और स्पेशली आपको जो फूड की क्रेविंग होगी वो मीठे की होगी। मीठी चीज़ें खाने का आपका मन कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि पानी की कमी से हमारा जो लिवर है वो ग्लाइकोजन रिलीज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको जो क्रेविंग है शुगर की वो बढ़ जाती है, आप स्पेशली मीठे की तरफ आकर्षित होते हैं। और अगला जो इसका साइन है दोस्तों वो बहुत कॉमनली देखा जाता है, वह होता है हेडेक का होना। आपको कई बार नोटिस आपने किया होगा कि जिस दिन आप थोड़ा कम पानी पीते हैं या फास्ट रहते हैं तो आपको हेडेक, सिर दर्द की शिकायत होने लगती है। अगर दोस्तों माइल्ड डिहाइड्रेशन भी है तो भी आपको उस केस में हेडेक देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इसका होता है। दोस्तों जिन लोगों को अक्सर माइग्रेन की समस्या हो जाती है उनके लिए भी दोस्तों डिहाइड्रेशन एक ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करता है। इसलिए डिहाइड्रेशन का बहुत ही ज़्यादा इलाज जो है दोस्तों ज़रूरी होता है। डिहाइड्रेशन कभी भी शरीर में नहीं होने देना है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, क्या इसके लिए कोई टेस्ट भी होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए टेस्ट होता है। बेसिकली 2 टेस्ट से आप पता कर सकते हैं। पहला है यूरिन का कलर, इससे आप पता लगा सकते हैं कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। नॉर्मली दोस्तों जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो होता है। अगर आपकी यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क येलो हो रही है या कोई ऑरेंज कलर की होने लगी है तो फिर आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुका है। दोस्तों सेकेंड जो इसका टेस्ट होता है जिसको हम कर सकते हैं वो स्किन टेस्ट होता है। ये ज़्यादातर बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन में देखा जाता है। उस केसेस में हम क्या देखते हैं कि अगर आप अपने हाथों से स्किन के जो पीछे वाला हिस्सा है हाथ का, इसको यदि आप थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं तो ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये यदि डिहाइड्रेशन है तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाएगी इतनी आसानी से। लेकिन यदि आप हाइड्रेटेड हैं, यदि आप में पानी की कोई कमी नहीं है, तो आप जब इसको इस तरह से आप इसको स्क्रैच करेंगे तो दोस्तों ये वापस अपनी पोजीशन में बहुत विथिन सेकेंड जो है वो आ जाएगा। लेकिन यदि आप डिहाइड्रेटेड हैं तो फिर स्किन टाइम लेगी उसको अपनी जगह पे आने के लिए। इस तरह आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपके स्किन में जो है इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं लूज़ हो रही है और आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में एक्सट्रीमली डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन इसमें आता है वो होता है कि बीपी में गिरावट का आना, यानी कि आपको लो बीपी की समस्या रहने लग सकती है। अगर आपको बार बार लो बीपी हो जाने की शिकायत होती है तो हो सकता है इसका कारण डिहाइड्रेशन हो। सेकेंड है आपको दौरे आ सकते हैं, सीजर्स पड़ सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से दोस्तों। थर्ड है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन महिलाओं में देखा जाता है वो हो सकता है। किडनी स्टोन्स भी आपको बन सकते हैं पानी की कमी के चलते। इसके साथ साथ शरीर में यदि पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो आपको एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन, ये आपको रह सकता है। और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आपको जो है पाइल्स, फिस्चुला, इस तरह की जो है आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं। जनरली हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की दोस्तों वो 2.5 से 3 लीटर पर डे के हिसाब से होती है। हमें 2.5 से 3 लीटर या एडल्ट्स में और 3 से 4 लीटर भी यदि आप पानी पीते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इतना तो पानी आपको पीना ही है, 2.5 से 4 लीटर तक दोस्तों। इतनी आपके शरीर को ज़रूरत होती है डे बाय डे। और कहीं ना कहीं जब हम बिजी शेड्यूल में रहते हैं या किसी और कारण से जब हम पानी का इंटेक प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारी समस्याएं जो अभी हमने बात की वो हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, कहीं भी आप हैं, आप अपने साथ में एक हैंडी वाटर बॉटल, जो कि एक सिंपल आप पानी की बॉटल जो है अपने साथ लेके जाइए दोस्तों। आप अपनी टेबल पर रख दीजिए और जब भी आप बिजी हैं, जब आपके सामने ही वो बॉटल रहेगी तब आपको जो है इसको याद रहेगा कि आपको थोड़ा सा पानी उस टाइम पे पीना है। सेकंड है कि यदि आप कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सोडा आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसको आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और साथ में यदि चाय भी ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सब डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। इसकी जगह आप ले सकते हैं ग्रीन टी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, या कोई जूस या कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो पानी की मात्रा है दोस्तों वो भरपूर मात्रा में इसमें पानी आपको मिल जाता है।
तो जब भी आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को आप ज़रूर से इंक्लूड करें, जिससे कि आपकी कमी जो है, शरीर में पानी की कमी है या आपकी बॉडी में, वो ना हो। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था डिहाइड्रेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ साइंस, कुछ सिग्नल्स बताए हैं डिहाइड्रेशन के बारे में, और आप किस तरह अपना ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैंने बताया। मिलता हूँ जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।